हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे। और सुबह का मेरा रूटीन हो चुका है और अभी मैं पहले जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मैं सुबह का सब कुछ वही रूटीन क्लीनिंग जो बेसिक जो रोज़ के काम होते हैं वही हम लोग किए थे। और सबसे पहले तो आप लोग कैसे हो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, यही मेरी कामना है। और जो मेरे वीडियो को देख रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी मैं किचन में देख रही हूँ फ्रिज में कि क्या क्या चीज़ मैं पहले बना सकती हूँ और क्या कुछ दिनों के हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि हमारी कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है। लेकिन अभी प्लानिंग पूरी नहीं है। हम शुरू तो कर रहे हैं पैकिंग वगैरह, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी टिकट कंफर्म नहीं है। और हम लोग ने 2-4 लोगों से बातचीत किया है, तो आज जाने तो पता चलेगा कि हम लोग कि जा पाएंगे कि नहीं। तो मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड, उस हिसाब से मुझे बहुत काम करना है घर पे, क्योंकि एटलीस्ट एक कंफर्म होना है तो एक अलग बात होती है, और कंफर्म नहीं होता है तो एक अलग बात होती है। काम करने का मन करता है लेकिन हो नहीं हो तो बहुत वैसे डिसपॉइंटेड होता है, मन नहीं करता है। तो अभी मैं पत्ता गोभी काट रही थी, क्योंकि पत्ता गोभी था मेरे पास, पत्ता गोभी और गोभी और बैगन था, टमाटर और ये सब चीज़। तो मैंने कुछ नहीं, 2 दिन में हम लोग निकल जाएंगे। 2 दिन के बाद हम लोग की ट्रेन है। अभी देखिए कंफर्म होगी तो अभी हम नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग हैं। हमारी पैकिंग शुरू हो गई है और आगे सस्पेंस है, वो मैं बताती रहूँगी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग हैं, घूमने जा रहे हैं कि कहीं मिलने जा रहे हैं, कुछ भी है मैं आपको बताती रहूँगी। तो हमारी पैकिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन अगर जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी ये भी सोचना ही है हमें, है। क्योंकि अभी 2-4 लोगों से बात कर चुके हैं, बहुत सब लोग कहे हैं कि कंफर्म हो जाएगा, लेकिन होता है ना कि कंफर्म हो या ना हो। दिक्कत इसी बात की हो जाती है कि मन तो अभी तो देखिए मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा था रेक पे, तो मुझे सब्जी और पराठा ही बनाना था। तो मैं सोच रही थी कि बना लूँ और अपने से इन लोग का खिला पिला दूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अब ये देख लेती हूँ क्या होता है। तो अभी मुझे भी भूख बहुत ज़ोरों से लग गई थी और ये गए थे दूर साइड पे, तो इन्होंने कहा था कि श्वेता मैं आऊँगा। तो ये आने वाले थे, तो ये कहे कि श्वेता 2-2:30 बज जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं चावल दाल रोटी सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, बहुत लेट हो जाएगा बनाने में सन था। तो फिर हम लोग को लगा कि नहीं हो पाएगा, चलो जाने दो। तो मैंने कहा फ्राई सब्ज़ी बना लेती हूँ और मैं रोटी बना के खा लूँगी, मैं और बेटा। और फिर ये जब आएंगे तब इनके लिए रोटी पराठा जो बनाना होगा बना लूँगी। तो हम तो पहले खा लेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो मैं सोची थी मैं तो खा लूँगी, इनको खाना नहीं होगा तो फिर ये देख लेंगे अपने हिसाब, मतलब इनको जब खाना होगा तभी खाएंगे। तो अभी देखिए मैं सिंपल फ्राई सब्जी ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मसालेदार खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो अभी मैं बस आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, भुजिया टाइप का, एकदम प्याज और डाल दूँगी, मिर्चा डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी और सबको लाल लाल फ्राई करूँगी। तो एकदम इजी होता है बनाने में भी। तो ये मैं दिखा नहीं रही हूँ कि कैसे करना है, मैं अब क्योंकि हमेशा मैं इसको दिखाती हूँ कि सिंपल, ऐसे तो नहीं है कि हमेशा रोज़ ही सब्ज़ी बनाऊँ। तो बहुत ढेर सारा काम था माइंड में, मेरे दिमाग में काम ही काम चल रहे थे इस समय तो, कि क्या कर लूँ क्या ख़राब हो जाए, क्योंकि मुझे फ्रिज भी साफ़ करना था, सब कुछ करना था। क्योंकि फ्रिज के अंदर के सामान हटाने थे कि फ्रिज ख़राब ना हो, ये सब ना हो फ्रिज का। तो वो तो मैं रात शाम को कर दूँगी। अभी देखिए मैंने डाला है, तो मैंने प्याज और मिर्चा और आलू और मटर डाल दिया था। फिर पत्ता गोभी में डाल करके और इसको ढक ढक के मैं पकाऊंगी काफ़ी देर तक पकाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन की आवाज़ आ गई है दूसरे फ़ोन की। अभी देखिए वॉइस ओवर में दूसरे की फ़ोन की आवाज़ आ रही है मेरी। तो अब उसको ढक ढक के पकाऊंगी। फ्राई सब्ज़ी जैसे बनता है वैसे ही बनाती हूँ। इसमें टमाटर डाल दूँगी और धनिया डाल दूँगी, धनिया की पत्ती और हल्दी नमक डाल करके इसको लाल लाल भून के फ्राई बनाऊँगी। तो ये बनने में जब तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको छौंकने में और बनने में टाइम लगता है, और बनाने में ईजी होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। तो मैं अभी ये सब कर रही थी। फिर मैं सोची कि सब कुछ डाल के इकट्ठे तभी मैं किचन से बाहर जाऊँगी। तो मेरा बेटा कैमरे के सामने मस्ती करने की सोच रहा था, तो मैंने भी उनके साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। इनको लग रहा था मम्मा ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो। हम कहे नहीं करेंगे, आप तो मेरी प्यारी प्यारी बेबी हो। तो इनको बहुत मस्ती हो रही कि मम्मा जाना है जाना है। हम कहे हाँ आई होप हम लोग चले जाएँ। तो फिर सोचे कि आटा वाटा गूँध लें यहीं पर, और किचन का सब कुछ रहेगा, सिर्फ भूनने को रहेगा, तभी मैं किचन से हटूँगी। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जलने लगती है कोई भी चीज़ है, तो सेम आँच पे छोड़ दूँगी तो पकता रहेगा और भूनता रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि इससे बातें करती, क्योंकि आज पता नहीं कि उनको मन था मेरे बेटे को कि रेक पे ही मैं बैठूँगी। तो मैं देखिए हटा दी थी, तो भी अब उठने की चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि चढ़ जाऊँ मैं। लेकिन मैं डरती हूँ बार बार, गैस के पास जब मैं नहीं रहती हूँ तो मैं ज़रूर से उतार देती हूँ। मैं कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ इनका, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इनके हर चीज़ करने से। तो मैं अभी आटा गूँधी थी तो मैंने कपड़े से पोंछ रही हूँ,
और फिर इसमें हल्दी नमक डाल करके और टमाटर काट के मैं डाल दूँगी एक जो, और हरा धनिया। तो हरा धनिया था तो मेरे पास, लेकिन मैंने फ्रिज में देखा तो वो सूख चुका था एकदम अच्छे से, तो फिर मैं उसको नहीं डालूँगी। फिर टमाटर डाल के मैं इसको ढक करके और लाल लाल भूनूँगी। तो इसको काफ़ी देर तक, कम से कम 20 मिनट तक लगता है, 20 से 25 मिनट सीम आंच पे, एकदम सीम आंच पे गलेगा, पकेगा, कम होगा, पानी छोड़ेगा और फिर लाल लाल भुनेगा। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, लेकिन हाँ टाइम लगती है। और जितना मन चाहे उतना खा लो, लगता ही नहीं है कि सब्ज़ी वैसी है। मेरी सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बन जाती है पत्ता गोभी की, आप जानते ही हो। तो फिर मैं ये सब बना के फिर मैं इसको छोटे वाले गैस पे कर दूँगी। और फिर देखिए मैं गैस चला रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी कमरे में, क्योंकि अभी मुझे पैकिंग का मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कि ये नहीं रहेंगे तो कम से कम एटलीस्ट शुरुआत तो कर दूँ, क्योंकि 2 दिन में निकलना है और एकदम नहीं होगा तो घर के और सब चीज़ें करनी है तो बहुत है। तो मैं दीवान से एक बैग निकाल रही थी, क्योंकि मुझे एक बैग और एक पिट्ठू बैग और एक छोटा सा बैग लेके जाना है। तो एक बैग में तो मेरा सामान होगा, तो इसमें सब सामान मेरा रखा हुआ था, तो मैं खाली करके उसको पहले खाली करके दीवान में डाली हूँ। और दीवान से जो जो मुझे सामान लेके जाना है मैं इस बैग में डाल के रख दूँगी। और शाम को डिसाइड करूँगी कि क्या करना है, कौन सी साड़ी ले जाना है, और मैं एटलीस्ट मैं सब निकाल दूँगी जो जो मुझे मेरे हिसाब से होगा। फिर इनके हिसाब से हम लोग हम दोनों लोग अपने अपने कपड़े एक दूसरे के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि ये कपड़ा हमें पहनना है, ये कपड़ा तुम पहनना, ये मत पहनना, होता है ना, ये नहीं ये मत पहनना, वो बहुत हैवी हो जाएगा, ये सब करके। तो फिर अभी दीवान निकाल, इधर से तो हो गया था, मेरे इधर से बैग निकालना था और मेरी चादर में रख, क्योंकि आजकल ट्रेनों में ना कुछ मिल नहीं रहा है, तो चादर मैं भूल गई थी कि मैं कहाँ रखी थी, तो इस बैग के एकदम नीचे में डाल दी थी, मुझे याद पड़ा। तो मुझे 2-3 बेडशीट्स लेके जाने थे, क्योंकि हमेशा तो नहीं बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन इस बार बेडशीट लेके ही जाना था मुझे, क्योंकि बेडशीट नहीं लेके जाती तो दिक्कत हो जाती है, हो जाएगी इस बार ट्रेन में। तो फिर वही ढूंढ ढांढ के मैं निकाल रही थी, फिर पिट्ठू बैग इनका निकाली, मैं ध्यान रख रही थी कि क्या चीज़ मैं ले जाऊंगी, क्या चीज़ नहीं ले जाऊंगी। बहुत कुछ डिपेंड करता है ना कि क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा से यही डर लगा रहता है कि क्या मतलब कि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ घर अव्यवस्थित ना रह जाए। तो ये सब दिमाग में, माइंड में बहुत चल रहा था मेरे पास। और 2 या 3 दिन जब तक मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगी तब तक मेरे दिमाग में चलता रहेगा, और मेरे घर की पैकिंग नहीं हो जाएगी तब तक मेरी यही सब चलती रहेगी। तो दीवान खोल रही थी, तो मैं क्या चीज़ ले जाऊँ, खोलना ना पड़े दोबारा, क्योंकि दीवान खोलना बहुत मुश्किल होती है। फिर मेरे बेटे के लिए शॉल रख रही थी, एक मोटा सा वूलन शॉल रख रही थी कि अगर रात को सोएगा और बर्थ बाई चांस लोअर बर्थ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, भगवान करे मिल जाए मुझे, क्योंकि लोअर बर्थ में ना बच्चे को लेकर के कैरी करना बहुत आसान होता है। तो फिर यही सब सोच रहे थे हम लोग कि हो जाए, लेकिन अब देखिए हो जाता है कि नहीं। तो फिर अभी मैं बिस्तर लगाना शुरू कर दी कि बिस्तर तो लगा दूँ अभी, तो फिर ये भी आ जाएंगे, और फिर मेरा बेटा भी थोड़ा सा सोने का मन करेगा तो सो लेगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं सुबह की। मैंने कहा कि सुबह पहले बेसिक चीज़ों की तैयार, फिर इनके भी कपड़े निकालें, ये कहें कि आज आप पहन लो जो पहनना है, कल धुलने के लिए निकाल देना मेरे कपड़े, मेरे निकाल देना, फिर मैं धुल दूँगी। और परसों मैं कुछ भी नहीं धुलूँगी, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें धुलना होगा तो धुलूँगी, नहीं तो ऐसे ही छोड़ के रख दूँगी। क्योंकि होता क्या है ना कि हमेशा, क्योंकि जल्दी जल्दी करना कुछ भी रहता है तो एक होता है ना कि मन में कि कुछ छूट वो ना हो जल्दी जल्दी, तो अभी जो भी, क्योंकि कल मेहनत कर धुलूँगी, या गंदे बहुत ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो आने के साथ भी, पहले बैग के तो गंदे रहते हैं, बाहर के भी कपड़े गंदे लगते हैं, तो एकदम ही मन नहीं लगता है, मन मेरा तो नहीं लगता है। तो ये बिस्तर ठीक करने में मेरा पता ना अजीब सा हो रहा था, बिस्तर ही सेट नहीं हो रहा था, मैं बार बार बिस्तर ठीक कर रही थी, अजीब सा दब रहा था। तो देखिए, तो मेरे वही सब ठीक करने को सोची कि मैं बार बार ठीक कर रही थी, और दिमाग में बात, मेरा बेटा भी चला गया था नीचे आंटी के यहाँ घूमने, तब ये सुस्त थोड़ी सी मन भी लग रहा था, तभी मैं दीवान भी खोली थी, नहीं तो मेरा बेटा दीवान खोलने नहीं देता है जल्दी से, थोड़ा बहुत खोल ले तो समझ में आता। अब देखती हैं कि घूमता रहता है उसी के आगे पीछे, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ चोट ना लग जाए, दब ना जाए, ऐसे बच्चों का हाथ उंगलियां बहुत नाजुक होती हैं, तो मुझे डर लगता है इस सब चीज़ों से हैं। तो फिर अभी यही सब बेड वेड ठीक करने के बाद फिर मैं अभी कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ बैग लाऊंगी, अभी दिखा रही हूँ आपको। अब बैग में जितने सामान है बस वो है, और एटलीस्ट थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट बाहर जो भी चीज़ दीवान पे फेंक रखती जाऊँगी, क्योंकि इस दीवान का चादर भी मुझे हो सके तो मैं ले जाऊँ इस छोटे वाले बेड का, क्योंकि सिंगल बेड का चादर एक सिंगल है मेरे पास, और तो फिर मैं नहीं करूँगी। फिर देखिए इतने मेरी पैकिंग हो गई थी इतनी सी, उसके बाद मैंने नहीं किया, मैं थक गई थी, एकदम मन नहीं कर रहा था मेरा कुछ करने का। आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चला था, तो मैं सोची कि एक लिस्ट बना लूँ। फिर अब ये आ चुके थे तो फिर इनसे भी मेरी बातचीत हो रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने सामान रख दिया, थोड़ा बहुत हिसाब किताब भी बना लिया कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज़ पहनना है, वो चीज़ करना है। तो फिर अभी इनको मैं नाश्ता दूँगी, फिर ये बैठेंगे थोड़ी देर तक, क्योंकि ये नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत धूप है बाहर।
तो काम से दूर से आए थे काफ़ी, तो 50 किलोमीटर गाड़ी चला के आए हैं, आने जाने लग गया 50-60 किलोमीटर। तब इनके जाने की हिम्मत नहीं हो रही है साइड पे, तो ये घर पे ही रहेंगे। इनको मैं पराठा बना के दे दूँगी क्योंकि खा लेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि श्वेता बस मुझे ज़रा 2 पराठा बना के दे देना, मैं बस वही खाऊंगी। तो मैंने जब ज़बरदस्ती 3 पराठा बना के दिया कि खा तो लो, क्योंकि एकदम धूप लग गया है, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी सब्ज़ी कितनी बन के अच्छी तैयार हुई थी। ये देखिए एकदम भून के लाल लाल भुनी थी, तो काफ़ी देर लगता है लेकिन हाँ बन जाती है। तो मैं अभी चली गई थी किचन में दोबारा एक पराठा बनाने। ये कही थी नहीं निकालना, लेकिन मैंने कहा एक एटलीस्ट एक पराठा तो आप खाओगे ही खाओगे। तो फिर मैं इनसे पूछने लगी, बातचीत करने लगी कि मैं पराठा दे कर चली जाऊँगी। सॉरी, मुझे हिचकी आ रही थी। तो अभी मैं देकर चली जाऊँगी इनको, फिर आके पूछूँगी इनसे कि मुझे क्या करना था। कि मेरा बेटा मोबाइल देख रहा है। फिर मैं पूछ रही थी कि मैंने थोड़ा सा ये सब किया है वो सब किया है, तो आपको कोई चीज़ है जो धुलने को है तो वो आप बता दो। ये सब चीज़ें डिस्कस होती है तो बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर अभी कुछ सामान तो ये भी निकाल के आज दे भी देंगे, कम सब कुछ इनका सामान भी मैं थोड़ी देर में निकालूंगी बैग से, और फिर सब इकट्ठा थोड़ा थोड़ा डिसाइडेड करूँगी हर चीज़ पहनने के लिए। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पर अंत करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए इतना बिखरा है ना, अभी और भी बिखरेगा ही सामान। और फिर मैं आपको कल बताऊँगी कि आगे मेरा क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाह रही हूँ। ये देखिए कपड़े भी रखे थे वो मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि जो कपड़े मुझे ले जाने हैं एटलीस्ट इनके तो प्रेस कर दूँगी, अपने तो वहीं जाके प्रेस करूँगी। तो फिर ये भी अभी मैं उसके बाद देखती हूँ। बहुत ऐसे ही काम है छोटे छोटे, मेरे बहुत काम है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।